अच्छा खासा जीवन चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रूखी सूखी रोटी जो भी थी वो खा रहे थे यार। जीवन चल रहा था, सामान्य तौर पे जी रहे थे। वही जाना काम के लिए, फिर लौट के आना और फिर आराम से परिवार वालों के साथ समय बिताना। दो चार इधर की बातें, दो चार उधर की बातें, कुछ दोस्तों से गपशप। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आशा थी कि जीवन में बहुत बदलाव होंगे। सोचा था कि बहुत उन्नति करेंगे, अकाउंट में पैसा होगा, घूमने के लिए बाहर जाएंगे, दोस्तों से भरे रहेंगे, शाम को खुशियां, दिन में खुशियां, और सब कुछ इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द चल रहा था। जैसे तैसे जीवन कट रहा था। लेकिन अचानक से खबर आई और आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। घुप अंधेरा, कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। जीवन का ताना बाना जिसके आसपास बुना था वो अचानक चला गया। व्यक्ति था, विचार था, विषय था, वो एक अलग विषय, अलग बात है। जो भी था, जिसके इर्द गिर्द हमने अपने जीवन को बुना था और सोच के रखा था कि जीवन जब भी बेहतर होगा इसके साथ बिताएंगे, ये मिल जाए तो बात ही क्या है। लेकिन एक खबर ने सब कुछ समाप्त कर दिया। दुनिया पूरी उल्टी हो गई, समझ में आना बंद हो गया और लगने लगा जीवन में अब बचा ही क्या है। क्योंकि जीवन तो वही था, हमने सोचा भी यही था कि जो कुछ होगा उसके साथ काटेंगे, मिलके इस रास्ते को काटेंगे। अब वो नहीं रहा तो जीवन किस बात का, किस बात के लिए खुश हों, किस बात के लिए उदास हों। अब तो जीवन ही समाप्त हो गया। क्योंकि जब तक हैं हम तब तक ये जगत है। होता है जीवन में, जब ऐसा होता है कुछ भी समझ में आना बंद हो जाता है, आंखें बंद होने लगती हैं, अंधेरा इतना अंदर घुस जाता है कि मत पूछिए, शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। अब इस बात में समस्या जो है वो ये है कि आपने अपने अलावा जीवन को कहीं और ढूंढा। यही मूल कारण है हमारे दुखों का। जब तक हम दूसरे विषय, व्यक्ति या विचार पे अपने जीवन को केंद्रित करेंगे, क्योंकि आधार अगर हमने वही बना लिया है, तो जीवन एक दिन हमें धोखा देगा। सारे दुखों की वजह भी यही है। और जब वो आधार हटेगा तो हमारे जीवन में केवल दुख, संताप, क्षोभ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें आएंगी जो हमें धकेलेंगी इस जीवन को समाप्त करने की ओर। क्योंकि हम दूसरे के जीवन से चीजों को नहीं जोड़ सकते। उसका अपना विधान है, उसकी अपनी परिकल्पना है, उसका अपना जीवन है। उसके जीवन में जो होगा वो उसका प्रारब्ध है। उससे आपने अपने जीवन को जोड़कर अपने साथ अन्याय किया है, किसी और के साथ नहीं। तो वो गलती वहीं पे हो जाती है जब हम इतना मोह रखते हैं, इतना लगाव रखते हैं किसी और से अपने अलावा। सुनने में बड़ा बुरा लगता है कि भैया इसका मतलब हम स्वार्थी हो जाएं, आत्म केंद्रित कर लें सारे विषय को। लेकिन सच्चाई यही है, जीवन में जब तक आप स्वार्थ नहीं ढूंढेंगे, अपने अंदर ही जीवन नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि बाकी सब मिथ्या है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये जगत जीवित है। तो इस जगत की सारी खुशियां, सारे दुख तब तक ही जीवित हैं जब तक आप जीवित हैं। इसलिए जीवन को जीवंत बनाइए, अपने अंदर खोजिए उस जीवन को, अपने से प्रेम कीजिए, अपने से लगाव रखिए, अपने से ही सबसे ज़्यादा बड़ी मित्रता रखिए, गाढ़ी मित्रता रखिए, सारी चाहतें अपने लिए रखिए। क्योंकि दूसरे से जब आप जीवन
का इतना मूल विषय जोड़ देते हैं तो फिर आपके जीवन में होने वाली गतिविधियां दूसरे के जीवन पर निर्भर हो जाती हैं। उसका अपना जीवन है, अपने क्रियाकलाप हैं, अपना भोग है, अपना कर्मदंड है, अपने पाप हैं, अपने पुण्य हैं। वो इंडिविजुअली भोगेगा। आप उसके साथ वैसे ही सती होना चाह रहे हैं यार। आपको समझ में आ ही नहीं रही चीज़ें। एक्चुअली आपको लग रहा है कि मैं भी जानता हूँ ये कठिन है और उतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती कंट्रोल। जब किसी के सामने से उसके जीवन का प्रमुख अवयव चला जाता है तो उसका जीवन बहुत ही निरर्थक हो जाता है। कोई आस नहीं बचती, और कोई आस नहीं बचती तो सांस बचने का भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं पे हमें सचेत होना है बॉस। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी पीड़ा आ जाए, कोई भी चला जाए, आप जीवित हैं। आप जीवित हैं तो ये जगत जीवित है। सब कुछ गया ही क्या है फिर। अपने से प्रेम करो बंधु। आप है ना भाई, बस खत्म हो गई बात। जब आप सही सलामत हैं, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, जीवन चल रहा है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर सब चीजें फिर से खड़ी होंगी। धैर्य रखिए। सबसे वैसी ही खड़ी होंगी, उससे भी बेहतर तरीके से खड़ी होंगी शायद, जो आपने परिकल्पना भी नहीं कभी। इसलिए चिंता त्याग दीजिए भाई। चीजों को सहजता से समझिए, संपूर्णता में समझने की कोशिश कीजिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सीखना जरूरी है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है बॉस। कोई चारा नहीं है। जीवन ऐसे ही चलता है, युगों युगों से, अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। हमारे आने से, हमारे जाने से उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और बार बार यही सिखाता है कि भाई स्वयं में रहो, अपने आंतरिक विकास पे ध्यान दो, अपनी आंतरिक यात्रा को बलवती करो। सारे प्रयास उसी दिशा में होने चाहिए, बाकी सारी चीजें निरर्थक हैं। कोई आए कोई जाए, आपके जीवन पे उसका क्लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपके बाहरी आवरण पे पड़ता है, और आपने जो अपनी सोच को इतना सीमित कर लिया है, उस वजह से आपको ये प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं। तो अपने आप से प्रेम कीजिए। दूसरों से अटैचमेंट और डिटैचमेंट ज़रूरी है, वो हमें सीखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इन चीज़ों को समझिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जीवन पर विश्वास रखिए। जीवन विकसित होगा, जीवन अपनी तरह से आगे बढ़ेगा, आपके लिए अपार खुशियाँ भी देगा, बहुत सारी संघर्ष भी देगा, लेकिन ऐसे ही चलेगा। यही इंजॉयमेंट है जीवन की। खासियत यही है कि हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो हो रहा है वो हम चाहते नहीं, और उन चाहतों के पीछे भागे जा रहे हैं। जीवन उसी दिशा में चलता रहता है जीवन। लेकिन यथास्थिति ऐसी नहीं है। सच्चाई से हम कितना भी भागें, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जीवन की परेशानी भी है, तो उसका सरप्राइज फैक्टर भी है। अब बस निर्भर ये करता है कि हम इस चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। उसका सरप्राइज फैक्टर देखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सरप्राइज, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, या फिर उसका दुखद पक्ष की जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। इसलिए सकारात्मक पक्ष के पीछे जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने से प्रेम कीजिए, स्वार्थी बनिए कम से कम इस लिहाज से, और आगे बढ़िए।